आज जो सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कदीम ज़माने के यूट्यूबर हमजा इब्राहिम। कैसे हैं हमजा भाई, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है? क्या चल रहा है? ये नस्ली बातें करते हैं, नसली बातों में आज से को सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातों में से एक बात ये भी है। अच्छा, आज को सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें में हाँ, हाँ, सही सही है। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। फिर ये नस्ली बातें क्या है? नस्ली बातें तो वो शुरू से है, मैं आ गया हूँ पॉडकास्ट में। अच्छा, नस्ली बातों में से एक बात। सच्ची बातें थी और नस्ली बातें तो ऐसी मैं हैशटैग लगाता था तो वही नस्ली अच्छा, बातें हो गया। hashtag था। हाँ, हैशटैग वाला सीन है वो। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यूट्यूब से शार्ट वार्ट हुए हैं आप आजकल? शार्ट हो गया हूँ मैं बिल्कुल यूट्यूब क्यों? से। अबे हालात ठीक नहीं यूट्यूब के। क्या मैं हो यार गया? अभी कम बैक करूँगा इस साल के, आधा तो गुजर गया है सोचने में कि कम बैक करूँगा, अब आधे में करूँगा। यूट्यूब स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका? ब्रेकअप से। RR लड़की। लड़की से यूट्यूब स्टार्ट हो गया? हाँ, तो फिर सबका ब्रेकअप होना चाहिए। इंसान के पास दिमाग को अपना दर्द भी भेज दे, तो ये वाला सीन था। दुबई में था, सही है। ब्रेकअप हुआ, वापस आ गया। पहले गया था लड़की के लिए, शादी हो गई लड़की की? लड़की की चीट कर लिया भाई 4 लौंडों के साथ। तुम कह रहे हो शादी हो 4 लौंडों के साथ? फोर्स हम चल रहा है बोल। इज्तमाई। फिर? 4 जो कर सकता है वो 5 भी कर लेता। मुझे क्यों चीट कर रही हो? तो मैं एविएशन में था ना पहले, दिखता नहीं हूँ पढ़ा लिखा, लेकिन था 19-20, वो भी उसकी वजह से पढ़ा था। उसके बाद फिर वापसी आया, दिल नहीं लगा वहाँ पे, तो वापसी आया तो मेरे दोस्त वगैरह यूट्यूब कर रहे थे। दोस्त वगैरह कौन? दोस्त वगैरह थे, कौन? इरफान था, इरफान जुनेजो, मुनीब था, मुनीब आदिल। हाँ, वो यूट्यूब कर रहे थे। सही है। तो मैंने उनके साथ पिक्चर ली किसी ने ना, मैंने कहा यार उनके साथ कौन पिक्चर ले रहा है, क्या हो गया है? मैं ऐसे जब आप वापस आए तो ऐसे हाँ, बात है, आपके लिए तो दोस्त है वो। हाँ मेरे लिए तो क्या है, पिक्चर कौन ले रहा है? फिर मुझे पता चला उसने पिक्चर ली, तो फिर मैंने बोला यार ये क्या सीन है? तो उसने बताया कि यार ये तो ऐसी होती है, ये हो रही है व्लॉगिंग, ये हो रहा है। तो इरफान जुनेजो जो है उनको आप शुरू से जानते रहे, बचपन से? 12 साल से। 12 साल से? हाँ, बचपन के दोस्त। बचपन नहीं कहेंगे, मतलब बचपन तो गुजार लिया ना। अभी आपकी क्या एज होगी? 30 साल के होंगे आप? 30 का हूँ। सही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इरफान भाई ने आपको मशवरा दिया कि यूट्यूब कर। हाँ, फिर उसके बाद मैं गया। अब मेरे पास, मुझे यूट्यूब पे दिखाने के लिए दिमाग में, जब 2 लोग प्यार में होते हैं कोई तीसरा नहीं समझ सकता, लड़की थी दिमाग में। तो दुबई में गया था, मैंने कहा यार यही कुछ स्टोरी करते हैं 19-20 की, मेरे साथ क्या हुआ है। सही। 15 लोगों के बीच में एक कमरे में रह रहा था मैं, स्ट्रगलिंग। सही, बंगालियों के साथ? बंगाली भी नहीं थे, हर कोई था, या बंगाली, हिंदू, रशियन। हाँ, वॉशरूम में लाइन लगती है वहाँ पर। वॉशरूम में हाँ लाइन लगती है। मेरा बहन का घर करीब था तो मैं वहाँ करने चले जाता था। सही। तो अब ये सब हुआ जब ज़िंदगी बिल्कुल शॉर्ट हुई कि यार बस अब जो था पा लिया है, गाड़ी वाड़ी आ गई, घर वर आ गया, बच्ची ने छोड़ दी, क्या करूँ उन पैसों का, क्या करूँ? फिर? कुछ नहीं, रशियन। 5000 धर्म? 800 धर्म। 800 धर्म? तो उसके बाद फिर वापसी आ गया, दिल नहीं लगा यूट्यूब पे, वहाँ पे लड़की दुबई पे, में? लड़की पे बेसिकली। फिर कराची आ गए? कराची में आ इरफान गया, भाई वगैरह सब वापस इरफान मिले? वगैरह। तो फिर मैंने एक छोटा सा फ़ोन लिया, जो भी चल रहा था, वापस गया दुबई, शूट किया बगल लड़की के। ये हर बात में लड़की क्यों है? अब जहाँ से बने उसका जिक्र तो होगा ना। तो बस लड़की बस थी, बस सही है, मूव ऑन कर जाता है इंसान। अब तो शादी आदि भी हो गई तो आप आपकी। पूछ रहे हो कैसे स्टार्ट हुआ? तो लड़की नहीं लड़की नहीं थी, बिना लड़की के, लड़की के साथ बस लड़की चाहिए, ज़रूरी है। ये वापस आया सही। और स्टार्ट किया। यूट्यूब स्टार्ट होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो कोई लौंडा वाइब फेंक रहा हूँ मैं, और लोगों ने कैच ही बहुत जल्दी कर ली। वहाँ से चला यूट्यूब इस फ्लॉ के साथ कि यार मैं अपना सब कुछ वो दिखा रहा हूँ जो हुआ यूट्यूब मेरे पे साथ। शायद आपके ऊपर शायद बातें भी बनी थी बहुत सारी, मैंने देखी थी उस टाइम, कि जो है आपके शायद 2 दिन में 100 के हो गए थे। नहीं, हाँ 100 के व्यूज़। 100 के सब्सक्राइबर्स? नहीं 10 दिन में। 10 दिन में हो गए थे? हाँ, उसके बाद जो गाड़ी रुकी है ना, रुक के पार्क होके साइड पे होके गल गई, उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो हो गया था यूट्यूब पे। क्या क्योंकि अपलोडिंग नहीं कर रहे थे? बताता हूँ, हर बंदे की नेचर होती है, वर्क फ्लो होता है काम करने का। मेरा वर्क फ्लो है कि जब मुझे ज़्यादा हर्ट होता है ना, तो मैं ज़्यादा खेलता हूँ काम पे। सही। सही है। तो उस वक्त जब ब्रेकअप होता तो बहुत ज़्यादा हर्ट था मैं, तो मुझे काम पे खेलने में बड़ा मज़ा आया कि यार अब तो ज़्यादा काम करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, कुछ करके दिखाना है। सही है। सही। जब आपको कोई नाम ख़राब करते हो तो आप उस ख़राब नाम के साथ मुश्किल होता है रहना। तो वापस आया, प्योर हार्ट के साथ चीट हो गया, तो फिर कुछ तो बन के दिखाएंगे ना, ऐसा तो नहीं, नल्ले तो नहीं। 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए आपके? हाँ। उसके बाद ब्रेक लग गया? उसके बाद ब्रेक लगा नहीं, ब्रेक लगा दिया। क्यों? उसके बाद कंफर्ट जोन में आ गया, लेजीनेस हो गई कि हाँ यार ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, फलाना डाल देते हैं, ढमकाना डाल देते हैं। सिर्फ सोचे जा रहे हैं, अपलोड कुछ नहीं हो रहा? हाँ, सोच ज़्यादा हो गई और रियलिटी में, इमेजिनेशन में अपलोड कम हो गया। सही। थोड़ा सा फ्यूचर की इमेजिनेशन में रहने लगा, थोड़ा सा पास्ट के रिग्रेट में रहने लगा, थोड़ा सा प्रेजेंट को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो इस वजह से अब फिर यूट्यूब फक होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। मेरा भी, अच्छा मेरा ये था, बड़ा मूड पे था। मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी। वापस हम आए लड़की पे, तो मैं ऐसे ही काम कर रहा था, तो मेरा काम में देरी नहीं था, तो मेरा वो कहते हैं मुझे अपलोड करो, और कल अपलोड नहीं की तो फिर हम पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा ना दो। कह रहे यार अपलोड कर दे भाई। मैंने उसको मैसेज किया, शी रिजेक्टेड मी फॉर द 4th टाइम।
तो मैं उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार वो आओ सीन करते हैं। उसने बोला नहीं, उसने नहीं बोला। यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रांड को व्यूज़। तो एक वर्क फ्लो होता है ना, मुझे जब कोई मोटिवेशन मिलती है ना, कोई ज़्यादा हर्ट कर दे या कोई ऐसा कोई टॉन्ट मार दे, तंज मार दे, तो ज़्यादा काम करने का दिल जाता है। जैसे ही मैं अपने कंफर्ट जोन में आता हूँ, जैसे ही पैसे अच्छे मिल रहे हैं, घर में सब ठीक चल रहा है, सब कुछ फिट फाट है, सब तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरा मोरल डाउन है। मैं नहीं हाँ, जहाँ बुराई करना शुरू हुआ कोई, अबे क्या है बे, क्या क्या है ये, कर क्या रहा है। कहाँ हो गया, यूट्यूब से छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर चल बेटा काम करते हैं, ये कैसे बोल दिया इसने, उसको दिमाग में रख के काम करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों का उल्टा होता है, वो मोटिवेशन पे काम करते हैं, 4 लोगों ने तारीफ़ की है तो आके 4 लोगों को बताएं वो जय हो चल रहे हैं, सलमान खान है। मेरा ये नहीं होता, मुझे कोई चीज़ बुरी लगे तो फिर मैं आगे काम करता हूँ, मज़ा आता है यार उसमें। एक वो दिमाग में एक चैलेंज बन जाता है कि यार ये करना है, पहली बात तो। दूसरी बात ये थी यार कि मेरी शादी वगैरह थी, शादी का मैंने ब्लॉग डालना नहीं था, लेकिन मेरी जो बीवी है वो आ रही थी ऑल द वे फ्रॉम हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग से? हाँ, तो हांगकॉन्ग वाली नहीं है वो, चिंग चोंग नहीं है वो, कश्मीरी है। तो वो आ रही थी, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रही थी, तो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस थी। मैं शादी से 3 दिन पहले अपनी बीवी से मिला हूँ, फिर निकाह। मैंने कहा जो भी है यही है, मैं निकाह में इतना तैयार नहीं, उतना एयरपोर्ट तैयार हो गया हूँ। तो अब हम मिले शायद वहीं पे एयरपोर्ट पे मिले, हम देखा भाई उसने, वही मैंने बोला यही है जो भी है, बस तुम्हारा भी यही है। तो फिर 2-3 शादी महीने हो गई। हाँ, तो अब वो लॉन्ग डिस्टेंस की कोविड की वजह से प्रेपरेशन बहुत लंबी हो गई, और क्योंकि वो लोग भी आ रहे थे और उनका भी कोई आ नहीं था, तो उनकी प्रेपरेशन, मेरी प्रेपरेशन, कमिटमेंट वगैरह, और इन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी रोक के रखा। ये है ना कि एक के लिए तो पिघलें, सारा इन्वेस्ट यहाँ कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लगा कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, हम ऑनलाइन निकाह कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उस सारी प्रोसेस में तो मैं था ऑन द अदर साइड, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत चल रहा था, थोड़ी ड्रीम थी हैवी बैग लेने की, वो ले ली थी, उसको एंजॉयस कर रहे थे। एंजॉयस के चक्कर में मैंने कहा भाड़ में गए कि हम पीओवी का कोई मोटो व्लॉग बनाए, वो भी नहीं बनाया इक्का दुक्का डाल दिया, टट्टी पुट्टी सा। सही। तो बेसिकली सेटिस्फाई नहीं हो रहा था मैं काम के साथ, तो मुझे एहसास हुआ। तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जब दुबई से आ रहे थे तो आपने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब करूंगा। नहीं, इंसान खुद से सोचता है, जिन्होंने बोला तो आपने स्टार्ट कर लिया ना। अगर आप खुद से करते हो तो आपको शायद आप वो पूरा प्री प्लान होते हो, किसी के बोलने पे करते हो तो फिर इस तरह ही चलता है कि कभी कर दिया, कभी नहीं किया, कभी कर दिया, कभी नहीं किया। नहीं यार, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि देखो, अब एक पॉइंट ये भी तो था, इरफान का बोलना तो एक आइडिया हो गया, ठीक है, आइडिया तो एग्जीक्यूट हो गया, बात हो गई ख़त्म। सही है। अब उसने बोला गाड़ी ले लो, मैंने गाड़ी ले ली, अब चलानी तो मैंने है ना भाई। तो अब सेम इज़ द केस कि जब मैं यूट्यूब पे आया, तो जब वो चला यूट्यूब, मुझे इस बात का ज़्यादा डर था कि ब्रो अब वापस 9 to 5 नहीं जाना, वापस किसी को सर नहीं बोलना, वापस किसी को बॉस नहीं बोलना। तो अपने को खुद ही बॉस बनना है। अब खुद ही बॉस की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रहा नहीं था, तो मुझे यही हो गया कि भाई मैं ही मेरे साथ हूँ, खुद ही हूँ काबिल, खुद ही बर्बाद हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो अब उसमें जो है वो मैं ये हो गया कि यार मैं अपना बॉस बना। अब भाई साहब अपने ही कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाके बातें करके वापस अपने कमरे में आ गए, तो वो बॉस वाला कंफर्ट जोन में आ गया ना। कंफर्ट जोन में, बबल में रहना नहीं, अपने को बबल से निकालो, कुछ बोलो, कुछ चैलेंज दो, करना है ना। क्योंकि देखो यार, यही करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। अगर कोई एक्सपीरियंस चाहिए ज़िंदगी में तो वो इसी चीज़ से आएगा कि लाइक कोई, अबे अम्मी चलो ये तो सब है, माँ की तो बदवा लगती नहीं ब्रो। माँ, मेरी अम्मी मुझे बोलती थी कि यार अभी तुम बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे, मुझे उससे लग जाती थी अच्छा यार अभी कुछ करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉर्मल इज़ बोरिंग। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मियो, अब उसने यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, लेकिन जब वो था तो मेरा बहुत बड़ा गोल था भाई, वो हर चीज़ नॉर्मल, उसके लिए उसकी वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग थी। अब है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत इस तरह की थी। यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है न्यू लैंप, उसमें लैंप जो हूँ मैं गाड़ी के ऊपर रख के लेकर आता हूँ, देखिए मैंने। तो हाँ, तो अब वो एक आइडिया था कि यार न्यू लैंप ही तो है। अगला होता हुआ कहता हाँ गाइस हम न्यू लैंप लेने जा रहे हैं, तो ये पहुंच जिसमें कॉप्टर शॉट भी है, गाड़ी के ऊपर लैंप रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, फिर उसको जलाया हमने सेल से, फिर वो लेकर आए, गाड़ी छोटी लेके गए ताकि एक सेंस बने कि यार वो लैंप तो इसमें आएगा नहीं। हाँ, लैंप तो इसमें आएगा नहीं। तो ये सारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसके बाद वो वाहिद वीडियो है, इसमें 2 मिनट में 200 शॉट्स हैं, 2 मिनट में 150-200 से शॉट्स हैं, क्योंकि मैंने एक एंगल के 4 शॉट लिए हैं, हर एक एंगल के 3 से 4 शॉट हैं। तो कट इतना तेज चल रहा है कि उस 2-2.5 मिनट में 3 सेकंड से ऊपर का कोई शॉट नहीं है। सही है, छप 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 इस तरह वाला और वो टक 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 जो चल रहा है वो स्टोरी के साथ चल रहा है। तो मुझे घर से निकलने में ही 2 घंटे लगे थे, क्योंकि बहुत सारे कट हैं बीच में। तो अब दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी। पीछे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, कमेंट किया। मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मेरी पर्सनैलिटी शो हो रही है। सही है, देयर इज अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट इनसाइड द स्क्रिप्ट। जिस तरह के गाड़ी अगर चल रही है, मैं चाबी भूल गया, अब तुझे क्या लगता है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं चाबी भूल गया क्या? नहीं, मैं चाबी भूल गया बिकॉज एक अनस्क्रिप्टेड सीन है, स्क्रिप्ट के अंदर लड़के की इम्परफेक्शन दिख रही है। सही है, वो इम्परफेक्शन से पता चलता है कि भाई साहब ये लड़का का पार्ट है। मैं बाल नहीं बनाता कभी ज़िंदगी में, कभी नहीं बना।
ठीक है, सही मैं है। चप्पल पहनता हूँ, जूते नहीं पहनता, सही है। दो तरह के लोग होते हैं, एक है जो काली शर्ट पहन के बोलते हैं कि यार ये काली शर्ट है मुझे पसंद है, पसंद है, हाँ। एक जो इतनी काली शर्ट पहनते हैं कि आवाम बोलती है कि यार इसको काली शर्ट पसंद है, हाँ सही है। हाँ दूसरा वाला बनना है, हाँ मुंह से नहीं बताना, लोगों को हाँ। आदत डलवानी है इस चीज़ की। हाथ में नाने का धागा पहनता हूँ, गले में पहनता हूँ, कि पहले बेद भी होती थी, हाथ में वॉशरूम जाते हैं, हम यूँ कर रहा हूँ धोते हैं तो बेद भी होती थी, तो अब वो गले में यूँ राउंड करके पहन लेता हूँ ताकि नीचे भी लटके वटके ना आए हो। तो इस तरह की, अब बीच में नानी का धागा नहीं था तो मैं हाथ में ब्लैक बैंड पहन लेता था, अम्मी का और एक दोस्त का था, तो ऐसे ही घर में पड़े थे, कोई पहन लेता, तो लोग पूछते, लोगों को वो समझ आया, अबे नानी का धागा इतना चला कि नाम बन गया है नानी का धागा, नानी का धागा, तो लोगों को खुद जज करने दो। तो अपने ने ना, जब आप यूट्यूब पे आया हूँ मैं, अब मैं कम बैक मारूंगा इंशाल्लाह, तो मुझे एक चीज़ बहुत समझ आ गई कि भाई साहब तुम्हें ज़्यादा कोई तुरम खानी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेज पे गया इकरा यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं स्टेज पे चढ़ा तो मैंने कहा यार हमजा भाई कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वो, यकीन जान यार स्टेज पे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनमें से एक लड़की बड़ी मशहूर है, वो चढ़ी हुई थी स्टेज पे, एक्टर है, उसने बोला कि यार सॉरी गाइस मैं कुछ लिख के नहीं आई हूँ, हैं करके 15 मिनट में नीचे। मैं स्टेज पे चढ़ा, मैंने 1 घंटा बात की और पूरा हॉल भर गया, क्योंकि उनके लेवल पे आके बात कर रहा था। हाँ सही सही है? बात है, हाँ सही बात है। दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में, पीस है, प्लेजर है। प्लेजर आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, पीस आपको ढूंढना पड़ता है। मेंटल की बात कर रहा हूँ, सही है, मेंटली पीस आपको ढूंढना पड़ता है, प्लेजर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्लेजर में सारी चीज़ें आती हैं, शराब, गांजा, गर्दा, सेक्स, जो भी पटरम पटरम सारे काम, ये वो, किसी भी चीज़ का जल्दी, वो सब आती है। और एक पीस होती है, एक जर्नी होती है, आपको स्पेंड करनी होती है। तो मैं जब वो पहली मेरी समझो स्टेज था, और वो पहला स्टेज जा रहे जब मैं करके नीचे आया, तो मैंने कहा यार हमजा भाई 20 मिनट का टॉक टाइम, 1 घंटे बाद जब तू उतरा है, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये वो, एक अटेंशन मिल रही है कि यार ये लड़का स्टेज ऑन कर लिया इसने, ये ले गया। हाँ तो मुझे उससे सब एक चीज़ का एहसास हुआ कि ब्रो अगर तुम फ्लॉज लेके चढ़ोगे ना, सही है, तुम थिएटर में मूवी देखते हो 200 लोगों के, 300 लोगों के साथ, घर में टीवी देखते हो 3-4 लोगों के साथ, जब तुम फ़ोन में कुछ देखते हो ना तो इट्स जस्ट यू एंड द अदर पर्सन, सही है। तो वो लॉयल्टी, एक कनेक्शन आया था, ये जो बोल रहा मैं यकीन कर रहा हूँ और मैं जो हूँ ये देख रहा हूँ, तो जब वो लॉयल्टी वहाँ से आना शुरू हो ना, तो तू अटैच हो जाएगा, अरे यार ये बंदा है यार, ये ले गया, सही है। क्यों? क्योंकि एक फ्लॉ आ रहा है, एक लॉयल्टी आ रही है। बना लेता हूँ मैं बाल, पहन लेता हूँ नाइकी के जूते घर में पड़े हुए, एडास के जूते घर में पड़े, पहन लेता हूँ, मज़ा नहीं है, टच नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, सही है। और फिर हर बार मुझे बाल बनाने पड़ेंगे यूट्यूब के कैमरा खोलने के लिए, हाँ फेक पर्सनैलिटी होगी ना ब्रो, हर जैसे बार है मुझे- वैसे ही हाँ, दिखाना। वैसे ही दिखाना। अब मैं ये नहीं कह रहा मेले तेले रहो, अब हाँ मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं तो नहाऊंगा नहीं आज तो, खैर बदबू तो नहीं आती कैमरे में, लेकिन आ जाए, सही है। ये अलग चीज़ है, स्टैंडर्ड लेके चलो। पहले मैं ऐसी शर्टें नहीं पहनता, मैं रिसेंटली ऐसी शर्टें पहनना शुरू की क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। अब ऐसी शर्टें पहनना शुरू की तो लोगों ने पूछा कि यार हमसे भाई शर्टें कहाँ से लेते हो, तो फिर मैं बोला यार एक रील बना दो, आवाम तुम्हें खुद ही बताएगी कि तुम क्या हो, तो तुम्हें क्या तुम्हें बस करना है? आवाम को एक लॉयल्टी, एक वो कहते हैं लड़कियों में होता Check है दे रेड दो। फ्लैग ग्रीन फ्लैग, तुम्हें आवाम को ग्रीन फ्लैग देना है क्योंकि मेजोरिटी रेड फ्लैग है, ठीक है। और उस मेजोरिटी में कोई ऐसे बंदे नहीं है, सब ग्रीन फ्लैग ही दे रहे हैं, सही है। लेकिन बिकॉज ऑफ वो ग्रीन फ्लैग दे रहे हैं वो हिट है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी दे रहे हैं। तुम क्या रखते हो पहले, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी पर्सनैलिटी रख लो, सही है, जो तुमने रखी है अच्छे से, सही है, बीइंग यूज, क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ तुमने रखी है पर्सनैलिटी, तुम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सही है। अगर आगे अंग्रेज़ आके बैठ गई तो तुम उसका ट्रांसलेटर बैठा दो, खुद अंग्रेजी शायद ना बोलो, ऐसा सही ही है, है, ऐसा ही है। कि भाई, या फिर तुम उसको बुलाओगे नहीं। सो ऐसा देयर ही इज़ अ लाइक मेल ईगो इनसाइड यू कि यार मैं अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड नहीं करूँगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बनूंगा नहीं ना। बनूंगा नहीं, सही है। तो ये चीज़ ने मुझे लेके आगे गई कि भाई साहब ज़िद्दी है थोड़ा, अपने आप से थोड़ा ज़िद्दी है, तो यार ये तो हमारी तरह है, छपरी। आपने फिर रैप भी स्टार्ट कर दिया। ये वैसे काम 25 क्या है? काम 25 यार डिवाइन मैं नहीं बोलता था। डिवाइन का मैं फ़ैन हूँ सिंस 2014-15 जब उसका पहला गाना आया था गली में, और मैं दुबई में स्ट्रगल ही कर रहा था। जब मैं मेट्रो में जा रहा था FM पे चला, गली में गली 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 में, सही है। हाँ। तो ये जब चला ना तो मैंने कहा यार ये क्या लड़का है, थोड़ा टचेबल लगा मुझे। फिर मैं घर आया, मैंने कहा भाई साहब इसको देखता हूँ देखो क्या गली में। सीन है। अब मैं वो देखा क्या हो रहा है इसकी गली में, तो फिर मैंने देखा ये वो, अब मुझे बड़ा, उसके बाद मैंने सबको सुनाया, कराची आया ये वो, कोई वो सब तो प्लास्टिक फैन बने डिवाइन के, गली बॉय के बाद है डिवाइन नहीं थी। लेकिन मैं 2015 से उसको, लड़के को फॉलो कर रहा था। मैंने कहा दादा ये अलग बचता है, ये तो कि गेम है भाई। फिर आपने रैप भी लिखा? नहीं, रैप हालात में लिखा, बिल्कुल सही हालात थे हमारे। मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी कि अमीर को पता है अमीर है, गरीब को पता है गरीब है, हम मिडिल क्लास लोग रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, ऐसी कोई एक वीडियो थी वायरल हुई। तो बेसिकली ये था कि हम पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए। अब मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि भाई साहब ये तो अमीर पैदा हो जाओ, सही है, पता हो अमीर हो, या गरीब पैदा हो, पता हो कि यार ये तो किस्मत में ही नहीं है, अमीर से गरीब ना हो। मैंने बर्गर किंग में वेटर बना, मैंने नौकरी की, सही है। तो जब बर्गर किंग में वेटर बना तो भाई साहब एक कहानी है छोटी सी, बर्गर किंग में जब वेटर बना तो भाई मेरी बहन एरोस्टेस बनी, वो CA किया होता उसने, तब उसने CA किया होता। तो भाई साहब वो मुझसे बोल रही है कि हमजा तुम जो कर रहे हो, मैं हवाई वेटर ही हूँ ना, मुझे लोग छिड़ते हैं, पायलट छिड़ते हैं, स्टूअर्ड छिड़ते हैं, एयरलाइन कौन सी थी बताऊँगा नहीं,
तो जब वहाँ से वो आई तो मैंने बोला भाई साहब यहाँ मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, वो तो पढ़ी लिखी, अब तो अपन तो फिर भी अंगूठा छाप, तो हम क्यों छुप रहे हैं बे। मैंने भी लॉन्डो को फिर सर्व करना शुरू किया, पहले मैं किचन में काम करता था, तो मैंने अपने मैनेजर से बोला मुझे कहीं वहाँ नौकरी दो जहाँ पे मैं हिट करूँ। तो मुझे उसने बोला कि सही है, दरवाज़ा खोल के तू बोलेगा वेलकम टू बर्गर किंग, क्या लेंगे आप। मैंने कहा ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला 1000 लोग आते थे बर्गर किंग में, बोलता था अब तू अगर बर्गर किंग जा रहा है या KFC जा रहा है, तू घंटा उसको सलाम कर देगा, तू सीधे आता है मेन्यू में देखता ऊपर जिंगर विद चीज़ विदाउट लेटस पे, हैंस की टांग चल। तो हम लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करूँ, लेकिन तो जब मेरी ईगो हर्ट हुई ना, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ी। 5 साल बता रहा हूँ, मुझे पास ये आया चाचा जी पहली बार व्लॉगिंग पे, दूसरा तीसरा ब्रांड था, उसने मुझे 1.5-2 लाख रुपए दिए 15 सेकंड के। तो मैं 15 सेकंड के? तो मैं चाचा जी के काउंटर पे खड़ा हुआ और मैंने पहली लाइन बोली कि वेलकम टू चाचा जी, क्या लेंगे आप। तो क्योंकि अब लोगों को क्या लगा प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, हाँ, लेकिन अपने लिए वो ये बड़ी अपने चीज़ थी लिए भाई। कुछ और था वो। सही है। हाँ। अब इस तरह के जब बुरा आता है तो इतनी फट गई कि घर का सामान बिक रहा है, अपन लोग ज़मीन पे सो रहे हैं सब 5 को, बहुत बुरे, मतलब खाने को पैसा नहीं टाइप ऑफ हालात थे। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आते सब पे आते हैं, हर बंदा पहले नीचे से ऊपर जाता है। तो उसमें क्या हुआ भाई, हमारे खानदान वालों को इस तरह सोफ़ा है तेरा, सोफ़ा बेच रहे थे, तो उस सोफ़े को जब हम बेच रहे थे तो उस सोफ़े के साथ एक सेटी के साथ एक कुशन भी था। अब कुशन मेरे छोटे भाई की अटैचमेंट थी, वो उसके साथ होता था। सही है, बड़े हो गए जिसके साथ भी सोए, छोटे हो गए कुशन के साथ होता था। तो उसमें उसने बोला भाई साहब कि मैंने अब मेरे खानदान वाले, अब तेरी चाचा की फुप्पी का लड़का है तो तू उसको चलेगा ना थोड़ा बहुत 19-20, कोई ओलेक्स से थोड़ी आए हैं लड़के। तो उसको हमने दिया, तो कह नहीं भाई साहब आप तो हमें सेटी का ही कुशन चाहिए, अपने को पुप्पी खड़ी हो गई हमारी, इतनी जायदादें ले ली फिर भी कुशन चाहिए इनको। तो उसके बाद हमने वो कुशन दिया, अब अयान रो रहा, उसकी अटैचमेंट थी। जब उसने कुशन दिया अयान पूरी रात रोया। तो वहाँ से मेरा एक शेर था कि ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के, वो हसरतों से देखते अजीब वो ख्याल थे, मैं गुरबतों की क्या बताऊं क्या गुजरे मुझ पे हाल, मैंने बेच दिया था सब कुछ जो रखता था संभाल के। समझे? तो इस तरह जो है वो मैंने वहाँ से राइटिंग स्टार्ट की। जब लड़की छोड़ के गई तो तब ये हिट हुआ था कि जब उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे में तो हुनर नहीं है, भाड़ में जा। बड़ा गंदा वर्ड आ रहा था मुंह में, खैर भाड़ में जा, सही है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने जो हुनर वर्ड मेरे दिमाग में फंस गया, तब वो मेरे बदलने जाते रैप में आता है, जब किसी अपने ने कहा हुनर नहीं है तो मैं तो गैरों से कहलवा दिया हुनर हो तुम, इतनी गैर जिम्मेदारी तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ना, उनकी बारीकियां किस तरह पकड़ते हो, सारी गेम उसकी है। मैंने मोमना के पॉडकास्ट में बोल रहा था कि लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ शायर एंड अ पर्सन इज दैट जो भी रिग्रेट्स है ना, उसमें एक एटीट्यूड है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि बादलों में काटा सफ़र ज़िंदगी भर, बनाया ना ज़मीं पे घर ज़िंदगी भर, मोहब्बत रही 4 दिन ज़िंदगी में, रहा 4 दिन का असर ज़िंदगी भर। ठीक है, तो अब द थिंग इज़ कि बहुत सारी बातें हैं जिनमें से एक बात जो मुझे समझ आई, जो कि शायद नहीं सही हो शायर, क्योंकि शायर का मतलब ये उड़ता तीर फेंकता है, जिसको लेना है ले लो। ठीक है, तो अब उसमें था कि भाई साहब बादलों में बनाया घर ज़िंदगी भर, तो मैंने कोई बिलियनियर शायर देखा है? नहीं होते ब्रो, लेकिन बातें उनकी होती हैं। तो बादलों में किया सफ़र ज़िंदगी में, बनाया ना ज़मीं पे घर ज़िंदगी में, तो कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। तो अब उस फ्लॉज में ज़िंदगी की जो बारीकियां थी ना, उसको नोट कर लो कि भाई अगर वही मोमिना वाली बात करूँगा कि यार अगर शायर है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार कल मेरा ब्रेकअप हुआ मैं रात को रोया, वो ये बोलेगा कि यार अगर आंसू की कीमत होती तो मेरा तक क्या लाखों में बिकता। वो अपने उस आंखों की, उस आंसू की वैल्यू है। ये नहीं है कि एक बंदा 10 लाख लोग प्यार में हारते हैं, ना मैं हारा हूँ आज प्यार में। एटीट्यूड है, एक भरम है, चौड़े में आ रहा लड़का, एक एटीट्यूड है। मेरी किताबों में जिक्र है हर उस समय का, तो तुझसे टूट कर ना बिखरे वो जिंदगी में बने क्या। तुझसे टूटा है, वो जो बिखरा है वो जिंदगी बना है, लेकिन वो जो तुझसे टूटे नहीं, उनके पास कैसी मोटिवेशन है, वो कैसे बन रहे हैं, उनका क्या सीन है कि तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे। तुम्हारी ज़मीन से, कोई आम ज़मीन नहीं है, तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, फिर ना जाने कितने लबों से हम बयां होंगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे। तो ये वाला सीन है। तो अब वो जो बारीकी है ना यार, वो तुम कितनी, आज तुम दुनिया को पहले तो बताओ अपना नाम क्या? शाज़र। पता है दुनिया? शाज़र हाशमी। शाज़र, बहुत लोग आज फंस रहे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बहुत लोगों को चला होगा। शाज़र हाशमी मेरा पूरा नाम है। रैप स्टार्ट कर दिया, रैप हो गया। रैप की मैंने वीडियो भी देखी थी, एक बहुत अच्छी वीडियो थी। पता नहीं जाती की देखी होगी। हाँ, वो स्कार्फ वाली लड़की थी कोई। हाँ, मैंने देखी, लड़की से याद है पूरा रैप। हाँ, वही देखी थी मैंने। रैप स्टार्ट हो गया, सब हो गया, फिर एक साल का ब्रेक क्यों ले लिया यूट्यूब से? 3-4 चीज़ें इसमें। एक तो ये मेरी शादी, सही है, उसकी तैयारी है, वो उनकी तैयारी, तो हमारी व्लॉगर्स का तो ये नहीं होता, शादी हो गई तो ब्रो ये तो कंटेंट मिल गया। अपने का होता है ना, मतलब उनके लिए कंटेंट है, मेरे लिए नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, 3 चीज़ें मैंने ठान ली थी। पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूँगा, हाँ। नहीं करूँगा, इस्लाम पे बात नहीं करूँगा, और अपनी फैमिली नहीं दिखाऊंगा, और अगर दिखानी है तो एस्थेटिकली दिखाऊंगा। लाइक फैमिली इज़ नॉट अ मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट फॉर मी। वाई? बिकॉज अपना है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ, बहन, बीवी, ये मेरी हिफाजत है और इसके बारे में कोई कुछ बोले। और तो लोग तो कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उनके अंदर वो बर्दाश्त है, वो कर सकते हैं, मेरे अंदर नहीं है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन, माँ, बेटी अभी हुई नहीं है, लेकिन जब भी हुए, माँ, बहन, ये सब सराउंडिंग की क्यों नहीं, कज़न्स क्यों ना हो,
अब जिस तरह मैं जाता हूँ तो मुझसे जब कोई दूर से पिक्चर लेता है मेरी फैमिली के साथ, मैं दूर से वो वीडियो बना रहा होता है तो मैं उनको बुला लेता हूँ कि यार तू आ जा, कि तुझे मेरे साथ बनानी है। तेरी दूर की वीडियो में मेरी बहन भी आ रही है, मेरी माँ भी आ रही है, मेरे कजन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अब मीम है ना, मीम तो बन जाएगी। मुनीब पे बन गई, मुनीब ने अपने कज़न के साथ पिक्चर खिंचवाई जिसका निकाह था, उसकी फर्स्ट कज़न थी, उसको पिक्चर खिंचवाई तो वही मीम बन गई कि तो सरकारी नौकरी लगती है तो मैं क्या लगता है। सही है। अब ये जो मीम बनी इसमें जो है वो मुनीब का क्या था, एक स्टोरी की कांग्रेस डाल रहा है। कल को मेरी किसी कज़न की शादी होती है, मैं उसके साथ बैठता हूँ, मैं स्टोरी का कांग्रेस डालता हूँ, क्या कांग्रेस है मेरी कज़न की शादी हो गई, क्या मिला दिखा के, मीम बन गई। अब उसको बुरा लगा ना। असल में मसला क्या है कि तुम अगर पत्थर फेंकते हो ना पानी के अंदर, तुम्हें नहीं पता वो अंदर से कितना गहरा है। तुमने तो पत्थर फेंक दिया, अंदर से कितना गहरा है। तू भी अगर रोस्टिंग करता है तो उस रोस्टिंग की भी तुम्हारी भी एक बॉर्डर लाइन होगी तुम्हारी। जाहिर सी बात है। क्या रोस्टिंग में ये बॉर्डर लाइन है, या अगर कोई तुमने रोस्टिंग की तो अगर किसी ने तुम्हें पर्सनल मैसेज किया कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम उसको सॉरी लिखोगे ब्रो? मैं तो हाँ पूछ के करता हूँ शुरू से। पूछ के करते हो, या अगर नहीं भी किया चल पूछ के एक स्पॉन्टेनियसली कर दिया, सही है, तब भी तुम सॉरी लिखोगे यार, सॉरी है, सही है। अगर आपको बुरा लगा तो अगर आपको बुरा लगा सॉरी, भले मीडिया में वो चलता रहे, सही है, लेकिन बुरा लगा सॉरी। लेकिन अब वही बैक टू द टॉपिक के जो लड़के लड़कियाँ करती वो डालते हैं, वो जो नीचे कमेंट आ रहे हैं ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनकी अपनी एक अना है ना, उनकी है। तो मैंने बोला था यार इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। तो मैंने कभी शादी का ब्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, लेकिन शादी का ब्लॉग काफ़ी लोगों ने बनाया जिसमें बीवी इतनी कम वाजे नहीं हो रही, वाजे नहीं है। इरफान ने बताया इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो स्टोरी का भी मैंने इतना उस पर इतना वो दिमाग नहीं किया कि बनाऊंगा ये, क्या पता बनाया था अपनी शादी का, क्या पता शायद फ्यूचर में बना लूँ, इन अ सेंस वो भी स्टोरी लाइक के मतलब उसको किसी ब्लॉग में जोड़ दूँ, किसी ब्लॉग में जोड़ दूँ। यार ऐसा लगता है कि जो चीज़ वायरल चल रही है ना उस पर बनाने का दिल नहीं चाहता यार। ऐसा है, जो चीज़ वायरल चल रही है ना, जो मिर्च मसाला चल रहा है ना, उसमें कैश करने में मज़ा नहीं है यार। तुम्हारी एक अपनी पर्सनैलिटी है यार, तू है और बस तू एक है 1000 के बराबर। उसमें कोई बीवी नहीं है, उसमें कोई बेटी नहीं है, उसमें कोई माँ नहीं है, उसमें सिर्फ तू है। तेरा यूट्यूब, तेरी पिक्चर, तेरा नाम, तू हीरो, बात खत्म, दी एंड। 1 साल पहले जो आपने यूट्यूब पे देखा था सब, एक यूट्यूब के अलग लोग होंगे 1 साल पहले, अब यूट्यूब पे कौन से वाले लोग हैं, क्या ट्रेंडिंग में है? मैं बताता हूँ। पहले जो है वो यूट्यूब पे जो रेस थी ना उसमें कंटेंट की वैल्यू थी, अब नहीं है, ठीक है। अब पत्थर उठाओ यूट्यूब पर निकलेगा, सही। तो पहले थी, पहले स्ट्रगलर मैं था, सही है, अभी भी हूँ। पहले मतलब मैं अपने आप को बोलूँ पहले मैं था, नहीं पहले स्ट्रगलर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं था। इरफान था, मूरू था, यूखानो था, और जुनैद अकरम का कंटेंट था जो कि यूनिक था बहुत, जब वो दुबई से बनाते थे। और भी 1-2 यूट्यूबर्स मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनकी कंपटीशन लाइक भाई अगली वीडियो से अगली वीडियो ऐसी होगी, ड्रोन शॉट्स होंगे, कहानी होगी, स्टोरी टेलिंग होगी, मजा आएगा, ऐसा कलर ग्रेड, मेहनत होगी, ऑडियो बैलेंस वगैरह सब कुछ। मतलब एक चीज, एक मतलब उसको आप व्लॉग नहीं कहोगे ब्रो, वो एक कहानी है। लड़के ने एक कहानी, एक फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बना दी ब्रो। पढ़े लिखों का यूट्यूब नजर आता था वो, हाँ ये कह सकते हैं आप, सही है। पहले ये वेव शुरू हुई इंडिया से कि टिकटॉक का बीफ हुआ यूट्यूबर से, कैरी मिनाटी वाला सीन। फिर वो क्रॉस हुआ, टिकटॉकर गए यूट्यूब पे, यूट्यूबर गए टिकटॉक पे, सही है। फिर वो क्रॉस से ऑब्वियसली एक वेव है तो वो हर दुनिया में आएगी, वो पाकिस्तान में भी आई। फिर छपरी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आई, सही है। इस तरह जो है वो सबको सब आए, जमहूरियत है भाई, यूट्यूब तो सबका हक है। तो सब ने अपना कंटेंट बनाया। जहाँ पर हम लोगों का वो चल रहा था आर्टिस्टिक वाला थोड़ा सा कि यार मुझे भी सीखने को काफ़ी, अभी मुझे सीखने को क्या मिलेगा बताओ, जब अगला बंदा आईफोन से 13 से मिलियन व्यूज़ ला रहा है, सीखने को क्या मिलेगा? खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मिलियन व्यूज़ ला रहा है तो भाई वो कुछ बना रहा तो ला रहा है ना, मैं तो उससे नल्ला हूँ, मैं तो 1 साल से कुछ बना ही नहीं रहा, ठीक है, मैं तो उससे क्या गुजरा हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी देखो, सब कुछ देखो। लेकिन आज भी अगर मैं बनाऊँगा तो मैं उस वे से ही बनाऊँ, आज भी अगर पुराने वाले तरीके से, पुराने तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा उस पुराने तरीके में महंगा कैमरा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी होगा। यार तुझे अगर ये माइक भी बेचना है ना तो तेरे पास कोई कहानी होगी इस माइक की, सही है, ऐसा ही है। मैं उस कहानी पे चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये माइक ले लें और ये कर लें वो कर लें, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह की गेम नहीं है। तो वो एक जो टेस्ट, क्योंकि उससे 2 चीज़ होती हैं, एक आपको सीखने को मिलता है, आपका विजन बढ़ता है, आपकी कहानी बढ़ती है, दूसरा लोग आपको उससे जानते हैं ब्रो। तुम किससे अलग दिख सकते हो? स्टाइल से, अपने स्टाइल से दिख सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी से दिख सकते हो, और दूसरे लोग जो हर चीज़ कर रहे हैं उससे आउटस्टैंड होके दिख सकते हो, उससे अलग होके। तो आउटस्टैंड होने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी तो करना ज़रूरी है जिसमें कुछ अलग हो, जो सब कर रहे हैं, मतलब सभी कर रहे हैं। पुराने जितने भी थे मैंने नाम लिए हैं तो वो आज भी कुछ अलग कर रहे हैं, आज भी उनके पास नहीं खत्म हो रहा भाई कंटेंट। इन पुराने में से जो मैं नाम लिए अभी, उनमें से कौन है जो अभी नॉर्मल कंटेंट अब वो कह रहे हैं हाँ जो सब कर रहे हैं वो करते हैं? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है ना, वो अपना फेंक रहे हैं भाई। जिनके नाम लिए उनमें से कोई भी बाकी तो है, ठीक है, बाकी है ना, तो बाकी तो बाद में है ना। नहीं डकी है, पुराना है, अब उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, व्लॉगिंग पे आए, सही है। लेकिन रोस्टिंग भी आपको बड़ा दिमाग चाहिए उसके लिए, आपको लिखना पड़ता है, आप सोचते हो मैं इसके बारे में, मैं कह रहा हूँ फील्ड चेंज
चेंज हो गई ना पूरी, डकी की हो गई ना। वही कह रहा हूँ ना, रोस्टिंग भी बहुत बड़ा मतलब लेना पाकिस्तान में हमेशा आर्ट ही माना गया है, जो आर्ट ही कि माना है। गया, हाँ, जुगतबाजी। स्टार्टिंग फ्रॉम करो कि स्टेज शो ऑफ उमर शरीफ, मोइन अख्तर, टिल नाउ कि तुम रोस्टिंग करते हो, लेना भी एक आर्ट है। जो दो लोग ज्यादा लेते हैं वो आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं यार मतलब हाँ, हाँ, कि ऐसे ही मिल के होता है इसकी गैदरिंग लेंगे, में। ये नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है भाई, ये आर्ट है। रोस्टिंग से पता चलता है, लेकिन फिर वो रोस्टिंग का भी गेम है। तुम्हारी रोस्टिंग अगर मैं सुनता हूँ तो मुझे जो बोलता है कि यार हर नाके पे एक होता है बच्चोदा, ये भी वैसा ही है, सही है, और इससे मिलके ज़्यादा मुझे आउटपुट नहीं देना पड़ेगा, ये अपनी जैसा ही होगा। दिखता है ना यार, जिस तरह तुम कोई रेफरेंस दे रहे हो कि अबे ये तो यही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई, तो ये मेरा कान इस चीज़ों का सुनने का आदी है। हाँ, हर ढाबे पे नाकों पे बैठ के मैं ये सुनता हूँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे रेफरेंसेस। इज अ पार्ट ऑफ अ गेम भाई, वो भी बड़ी चीज़ है। डकी भाई का कंटेंट चेंज हुआ ना रोस्टिंग से व्लॉगिंग पे। हाँ, डेली व्लॉगिंग हो गई। डेली व्लॉगिंग। हाँ, अब जो गेम है वो डेली व्लॉगिंग, रोज अपलोड करो, रोज अपलोड करो, उनके लिए, हमारे लेकिन लिए सबके लिए नहीं है ये। नहीं, सबके लिए नहीं, हमारे लिए आज भी थोड़ा अलग रख के चलो। बहुत पहले मुझे डालना था ज़िंदगी के मुताबिक। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक मेरी ज़िंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। तो मैंने कहा भाई साहब, ज़िंदगी के मुताबिक जो ज़िंदगी चल रही है ना, उस पर बात करते हैं। क्या टर्न्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह है, क्या सीन है भाई साहब। सही सही। जुनेजो से आपकी दोस्ती थी 12 साल पुरानी। 12 साल पुरानी दोस्ती बचपन की दोस्ती होती है, बचपन ही कह लें। ये अब नहीं है, ख़त्म हो गई, क्यों? सीन क्या हुआ, सीन्स क्या हो गए ऐसे? सीन्स तो आज भी हैं उसके, लेकिन यार ये किसी को नहीं पता, ना वो बताते हैं, ना आप बताते हैं, लेकिन वो हम व्लॉग्स में यार वो देखते थे फिर ना ये है, 2017-18 में। देखो उसकी कहानी अब उसके लिए सही है, मेरी कहानी मेरे लिए सही है। कहानी क्या है? कहानी मैं बताता हूँ, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो तुम्हारी मेरी दोस्ती है, सही है, वो एक प्राइवेट है, सही है, और उसमें दोस्ती में लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, प्यार, मोहब्बत, सब है, नफरत, लड़ाई सब, झगड़े, हाँ, सब लड़ाई है। सब, वो भी प्राइवेट रही है। कभी हमने ऑन एयर आके यूट्यूब पे ये नहीं बोला इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और हम तो ऐसे अब प्यार करते हैं, अब हमें नफरत है, अब इस वजह से उस वजह से, ये कभी नहीं बोला। तो जब ये चीज़ कभी ऑन एयर नहीं की, और ना ही बेसिकली ना उसको कैश किया, ना ऑन एयर की, ना बात की, तो ये चीज़ें प्राइवेट ही रहेंगी हमेशा ज़िंदगी भर, उसकी वजह से, मेरी वजह से। लेकिन ये है कि अब कोई खार नहीं है, हम लोग मिलते हैं, कहीं दिख जाते हैं तो सलाम दुआ कर लेते हैं। 12 साल पुरानी दोस्ती, कहीं दिख जाते हैं तो सलाम करते हैं। पहले तो नीचे आके बोलते होंगे, अबे आज जल्दी कहाँ रह नीचे गया? भी नहीं आता हूँ, डायरेक्ट घर चला गया। हाँ, वही किधर सीन। साहब हैं? वो कहते हैं कि आप उनकी अम्मी के इंतकाल पे नहीं आए, है ना, ऐसे ही सीन है कुछ। हाँ, तो इसलिए मेरी हमजा से अब नहीं है, उसने मेरा साथ नहीं दिया बुरे वक्त में। जब मैं अच्छी जगहों पे जाता था, जब मैं अच्छा खाता था, जब सब था, हैप्पी लाइफ चल रही थी, तो ये लोग मेरे साथ थे। जब मैं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ पर अकेला था, ये लोग मेरे साथ नहीं थे। उसने कहीं हमजा नहीं लिखा, उसने बोला यूनिवर्सिटी के दोस्त। हाँ यार, आप ही हो ना, सबको पता है। अबे चल, ये सबको तो पता है। विलन तो आप ही हो, ये सामने बैठे हो। सबको पता है यार उसके अब यार, फिर आपको ही जानते मैं हैं ऑन ना। एयर बताता हूँ, बात क्यों नहीं करता इस बारे में, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। सही है, मेरी स्टोरी में मैं जीता हूँ, उसकी स्टोरी में वो जीता है, और एक बीच की स्टोरी है जो शायद बात कर लेते तो दोनों जीत जाते हैं। बात ही नहीं हुई। वो बात नहीं, ना वो बात की। क्यों नहीं की? तो कर लें भाई। यार करने की कोशिश की थी दोनों ने, दोनों तरफ से, लेकिन एक चीज़ मेंटू भी नहीं है, वो बनी नहीं। अब ये तो वो सेम हो गया यार, वो एक्स थी, वापस क्यों नहीं गए, क्या हो गया, ब्रेकअप क्या हो गया? नहीं, एक्स वाला सीन तो ऑफ होता है ना, मतलब नहीं, वो तो दूसरा दोस्ती- सीन है यार तो मतलब लड़की कि- है तो दोस्त है यार। मैं तो बोलूँ क्या सीन भाई, दरवाजा खड़काऊँ क्या सीन है भाई? लड़की, लड़का मेरा दोस्त हो तो मैं बोलूँ क्या सीन है? मेरे बचपन के दोस्त हाँ, हैं, वो फड्डा क्या हो सी- जाता है, अब बोलता है वो कि पागल कि वागल हो यार, गया है। देखो एक गैप आ जाता है ना, उस गैप के बाद फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती चीज़ें दोनों तरफ से। मतलब मैं और तुम में एक गैप आ गया, गैप के बाद हम वापस मिले। तो अफसोस है इस बात का कि अब जुनेजो से नहीं है यार, बहुत कम है। कोई अफसोस नहीं है, मैं अपना लगा हूँ, अपना लगा हुआ है, ऑन सीन है। ना वो मेरा खा रहा है, ना मैं उसका खा रहा हूँ, सिंपल है। उसका अपना चल रहा है, मैं देखता हूँ मेरा, आई एम श्योर वो देखता होगा। अभी इंस्टाग्राम पे हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये कोई बचकाना हरकत नहीं होती एक दूसरे को अनफॉलो कर देना? अब मेरा कोई भी दोस्त हो, मैं करता हूँ अपने जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है ना, मैं 30-40 लोगों को फॉलो करता हूँ, उसमें से हैं वो, तो मेरा उनसे फड्डा हो गया। कोई बचकाना हरकत होगी ये? मतलब इतने बड़े क्रिएटर्स यार एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं। अनफॉलो मैंने नहीं किया था, वो उसने किया था। लेकिन द थिंग इज के इंसान जब गुस्से या फिर बहुत ज़्यादा सैड होता है तो वो उस इमोशंस में, अपने इमोशंस में वही करता है जो उसको समझ आ रही होती है। तो ब्लॉक, अनफॉलो, पार्ट ऑफ इट। देन बाद में रियलाइज होता है कि यार तो बहुत छोटी पैटी हरकत है, दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज के मैंने कर लिया। सही है यार, दिल को तसल्ली किस बात पे पहुंचती है वो बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें दिल को तसल्ली पहुंच रही है कि यार मुझे ब्लॉक करके सुकून मिल रहा है या अनफॉलो करके सुकून मिल रहा है, तो गुड फॉर यू, तुम्हें तसल्ली मिल रही है उस चीज़ से। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे ना बात करके सुकून मिल रहा है, तो गुड फॉर मी कि मुझे तसल्ली मिल रही है उस चीज़ से। तो ये बाकी एज सच कोई ग्रजेज वगैरह कोई वो नहीं है। देखा इरफान को देख लिया, ये किसको देख लिया आज, या उसने हमजा को देख लिया तो किसको, ऐसा नहीं है। अब ये है कि लाइक कहीं दिखते हैं तो हम सलाम दुआ कर लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी बाउंड है, मेमोरी है जो एक यूट्यूब पे भी है, और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी एक पर्सनल भी थी। पर्सनल भी थी, वही ना, थी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो यार ज़रूरी तो, अब लाखों लोग हैं, हम सिर्फ साथ थे तो लोगों को दिखता है इतना, लाखों लोगों के बेस्ट फ्रेंड टूटते हैं।
अब हम लोग का टूटना इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि लोगों को अच्छा लगता था कि अंदरों को साथ देखना और ये और वो, और क्योंकि उनके थोड़ा सा हम कंटेंट में जब missing feel करते हैं आप होते थे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी तफरी वाला सीन था वो। हाँ, तो कोई बात नहीं, दुनिया में मुझे तफरी और दे देगा कोई, उसको तफरी कोई और दे रहा है, चल रहा है अपनी। शादी आदि में गए थे जुनेजो की? नहीं। जुनेजो की शादी में तो मैं था भाई, क्या हो गया, मेरी शादी में वो नहीं था यार वो, यहाँ नहीं था, टर्की में था, गया हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं था। सही। तो फॉलो वॉलो कर रहे हैं, चिल सीन है, काम वाम कर रहे हैं? मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं बस। अच्छा, ये। मतलब अगर कोई कल को मतलब उस पर कोई बुरा वक्त या अच्छा वक्त आए, या मुझ पे कोई बुरा अच्छा वक्त आए, तो एटलीस्ट इतना है कि हम नहीं 12 साल वो होता है ना कि जिस तरह मेरा कोई पुराना दोस्त हो, अब है मेरे दोस्त, मैं उनको बोलता रहा यार जब मैं मशहूर हो जाऊंगा ना, देखो तेरा भाई ये करेगा, ये क्या है? मतलब फुल सीन्स ही अलग होंगे, तेरा भाई ये है वो। अब मैं वीडियोस बनाना शुरू हुआ, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद करी, अब मैं मशहूर हो गया तो मैं उनके साथ वैसा ही हूँ कि यानी मैंने बोला था मेरे 200 के फॉलोअर्स हो जाएंगे ना फेसबुक पे, तो मैं तुम लोग को ना फार्म हाउस पे ना फुल पार्टी दूंगा। हो गए दीदी। तो मतलब ये प्लान्स होते हैं ना आपके, तो अब वो जिस तरह अब उनके समझे 5 मिलियन हो जाए अगर, तो कहीं ना कहीं तो हमजा याद आएगा ना कि मैं हमजा के साथ इस तरह की बातें करता था। हमजा के साथ इस तरह की बातें करता था, ये क्यों आएगा कि यार 5 मिलियन होंगे हमजा इंशाल्लाह, तू देखियो मैं ये कर रहा हूँ, ये होगा तो प्लान, देखूंगा ना मैं क्या क्या कर रहा है वो। तो याद तो आएगा ना कि यार हमजा अबे होता तो क्या था। उसको लेके क्या शहबाज रीगल ले आओ जाओ क्यों, क्या एक होता सही है ना है यार कि आप नहीं, नहीं। आप भी सैड वो भी सैड। नहीं बात सुनो, जब एक इंसान जब दिल से उतर जाता है तो फिर उस सीढ़ी में काफ़ी चीज़ें दिल के साथ उतर जाती हैं। सिर्फ वो फिर ये याद नहीं आता 5 मिलियन होगा, इसको बोला नहीं मैंने, ऐसा नहीं होता ब्रो। जब एक इंसान से था, एक हो इंसान जाता की है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो फिर में ये चीज़ें तो बहुत निकालो, इसको थॉट दिमाग में आते ही नहीं यार, ये हो जाते तो वो मैं मिस कर रहा हूँ, ये वो। जिंदगी में आगे बढ़ना है यार, उसने अपना करना है, अपनी फैमिली पालनी है, अपना घर पालना है, मैंने अपना घर, तो इसमें कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। ये है कि जो ग्रजेस थे वो अनहेल्दी थे, वो सॉर्ट कर लिए, और अब मिलेंगे तो कहीं सलाम दुआ कर लेंगे बस। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा रैपर है जिसके साथ कोलैब करना चाहते हैं, और किसको सबसे ज़्यादा सुनते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तानी रैपर कोलैब क्या यार, इसके साथ कोलैब एक बनता है। फास्ट फ्लो में यूनिस, स्लो फ्लो में अंजुम और जानी, बोल जानी सुनते हैं आप इनको? सबको। तो है कोई सीन कोलैब वोलैब का? नहीं यूनुस के साथ? अबे अभी यूट्यूब नहीं अपना शुरू कर रहा मैं। अरे कोलैब का तो अलग सीन होता है ना, यूट्यूब क्या, इंशाल्लाह अभी तक तो नहीं, लेकिन करना चाहते हैं इन लोग के साथ। अच्छा मुझे लिखना आता है, फ्लो बनानी नहीं आती, सही, या शायरी लिखनी आती है, लेकिन फ्लो बनानी नहीं आती। फ्लो बनाना सीख रहा हूँ और नहीं आ रही मुझे, आई एम श्योर टाइम टू टाइम आएगी, आ जाएगी। हाँ एक टाइम आएगा, आ रैप जाएगी। इज नॉट माई लाइक फर्स्ट ग्राफ नहीं है मेरा रैप। सही। रैप इज लाइक मैं लिखता हूँ तो उस लिखने को फ्लो बना के रैप कर देता है, तो इट्स जस्ट लाइक साइड चिक है। आजकल बच्चा रैपर है, पत्थर उठा रैपर नीचे, ऐसा दौर है, ये वाला सीन है ना। वो अपने रैप में मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर दूंगा तेरी ऐसी की तैसी, वो डिस विस जो चलता है, और उनकी अम्मा उनको रोटी ले जाने भी देती 12 बजे के बाद, वो बाहर भी नहीं निकल सकते घर से, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। कभी इस तरह की कोशिश की है किसी का, यार खा रहे इसको डिस करूंगा मैं, ये कौन है? फ्लो तो सीख लूँ फिर डिस करूंगा, फ्लो सीखूंगा तो डिस होगी ना भाई, डिस के लिए तो फ्लो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ फ्लो ही नहीं होगी, अच्छा मैं तुम्हारे घर आके वहाँ बैन कर दूंगा, कैसा हाँ, फायर फ्लो ही नहीं मारूंगा, आती डस भाई डस। साहब, अपने को अभी फ्लो ही नहीं आती, बाकी जो वो कर रहे हैं वो कर सकते होंगे तो कर रहे हैं, नहीं बच्चे हैं यार 16-17 साल के, बहुत सारे हैं। तो बस सही है, फिर मुंह से कर रहे हैं ना कर तो रहे हैं ना कहीं से तो कर रहे हैं। अब वो कर सकते होंगे, इन्फ्लुएंस होगा, वो टूपा होंगे अपने ज़माने के, क्या करें अभी। आपको क्या लगता है यार आजकल नशे बहुत आम है, ऐसी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ, क्यों है ये, क्यों हो गए हैं ये? देखिए मैं जो मुंशियात का आपने जो जनरल मैनेजर बुलाया है अभी नहीं आप भी देखते हो ना यार, कराची बॉय हो, हाँ करते हैं नशे वशे? नहीं मेरे घर तो चलती है, बस अब सुबह जिन सुबह जिन उठते से हैं, हल्के नहीं आते। सुबह उठते हैं, अबे रोल नहीं यार। पेपर, चल मेरा भाई। एक लड़के को कमरे में बंद कर दो और रोज आके बोलो कि यार बाहर ये करना मना है, ठीक है, अंदर आओ, खाना वाना दो, जो चाहिए उसको दो, बोलो बाहर लोग चर्च पी रहे हैं, बाहर क्यों लोग नहीं पियो? गर्दा कर रहे हैं, नहीं तुम नहीं पियो, नहीं बस पी रहे हैं, ठीक है, और चले जाओ वहाँ से। 1 महीने बाद जब वो निकलेगा सबसे पहले वो क्या करेगा? चर्च पिएगा। हाँ तो नशा करेगा। जो लोग, जो माँ बाप और जो बड़े लोग हैं ना, जो डंडा देते हैं, वो डंडा किसी काम का नहीं है ब्रो, वो डंडा ही उसको उस नशे में लगाएगा। लड़के को अपनी बाउंड्रीज खुद बनाने दो, वो खुद नशा करे, वो खुद देखे कि नशा खराब है, और फिर वो, अभी मुझे तो कोई जिम नहीं बेचता, जा बेटा बाइसेप 16 का नहीं हुआ, घर नहीं आना, ऐसा तो कोई नहीं हो रहा। नहीं तो माँ बाप को ये करना चाहिए कि बाहर कोई चर्च नहीं पी रहा, क्लियर? नहीं ऐसा करना अब चाहिए। बाहर आ जाओ अब बाहर आ जाओ, कोई चर्च नहीं पी रहा बेटा बाहर। नहीं माँ बाप अच्छा को बुरा अपनी, तो आप जब माँ मैच्योर बाप होते हो, को- आप 18 के बाद आपको समझ आने लगती है। 18 के बाद कैसे? 18 के बाद यहाँ आपको पे तुम जो है वो हमारी नोनो अभी कटी है, वो जाके जो है कहीं और मुंह मार रहे हैं। 18 के बाद क्या? 18 के बाद का जमाना गया ब्रो। आप मेच्योर हो जाते हो ना यार, थोड़े से आप मेच्योर हो जाते हो, 15 के बाद कर लेते हैं। 15 के बाद कर लो मेच्योर, 25 के मेच्योर नहीं है यहाँ पे मुंह से मैं बोलना नहीं चाह रहा। थोड़े से मतलब आपको अकल आने लगती है कि यार ये बुरा है, ये अच्छा है, ये तरबियत होती है ना। जॉन भाई का शेर है यार, हालातों ने नहीं हादसों ने से गया, तो हादसा कुछ होगा अकल आएगी, या फिर और घुस जाएंगे उसमें कुछ लोग। अब एक बंदा है वो कह रहा है यार मैं चर्च पी के अच्छी फिल्म लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन हाउ यू
यू यूटिलाइज इट। अब ऐसा नहीं है कि घर जाके बच्चे बोले यार वो मम्मी स्क्रिप्ट लिख रहा था ना 2 लगा लिए जॉइंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। घर वाले तो इसको कुछ समझते ही नहीं ना, मीडिया वीडियो क्या, स्क्रिप्ट क्या, कैमरा 10 साल पहले सिगरेट बड़ी चीज थी। बहुत मेरे बड़ी चीज़ 7 लौंडे जो गैदरिंग में थे वो सिगरेट पीते थे, मैं नहीं पीता था। जब दूर से अंकल देते थे तो 8वां में ऐड हो जाता था कि हमजा भी पीता है, ठीक है ना। अब चर्च आम है, सही है। तो तुम ये देखो ना कि ब्रो कितने जल्दी हमारी ये चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब तू देख कि भाई साहब तुझे क्या क्या चीजें करनी, एक यूट्यूब ही खोल लो। पहले तुम अखबार पढ़ते थे बचपन में, नाना के लिए अखबार लेके आता, वो फेंक के आता बाहर सहन में, वो अंदर जाके हाँ जंग का अखबार खुल गया, अरे भाई हालात खराब है। अभी ट्विटर पे रिफ्रेश करो तो पता चल जाएगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा ही तो अब द थिंग इज के इसका रीजन ही यही है ना भाई साहब कि तुम्हारे जवानों के पास अभी बहुत सारी चीजें सब कुछ करने की, और उनको बहुत कुछ करना है। अबे मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ, मैं रैप कर लेता हूँ, मैं शायरी कर लेता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। 4 साल पहले उससे ब्लॉगिंग करनी थी, कुछ था ही नहीं। और अब देखो तुम्हारे और अभी तुम 1 साल दे दो, मैं बस पता नहीं क्या क्या होगा कर लेता हूँ। ऐप देख लो, बीइंग अ यूट्यूबर हमारी ब्रांचेस, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हमारी ब्रांचेस कितनी खुली हुई हैं। थ्रेड खुल गया माशाल्लाह से 1 हफ्ता पहले, दुकान, ट्विटर था, टिकटॉक था। अबे कैसे मेंटेन करोगे, तुम्हें टीम चाहिए पूरी, ऐसा ही है। अगर इन रहे ना तुम्हें पूरी टीम चाहिए। अब नशेबाजी जो हो रही है उसमें भी कितने किस्म के नशे मुझे पता भी नहीं है भाई, पता नहीं, आइस कर लो, जबान पे रख लो, नाक से घुसा दो, जो सुराग मिल रहे घुस रहे हैं बस नशे, सही है। ऐसा ही तो ऐसा ही है ना, जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस क्या बोल रहा हूँ, जो देखने वाले ऑडियंस भी होगी चर्ची, नशे करने वाले हैं, वो उन सबको, कोई बंदा ऐसा तो नहीं था जिसको जाके बोला यार आज क्रिस्टल कर लें। पहले उसने सिगरेट पी भाई, फिर चर्च पी, फिर 4-5 बीच में जो XYZ इनके होते हैं, मैट्रिक 9, 10, 11, 12 चर्ची के यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आ गए तब बोला यार क्रिस्टल कर ले। तुम देखो ना उसने वो सारे वो हदें पार की हैं, तब उसने वो किया ना यार ये भी करनी है यार वो भी करनी है। 2 लोग के लिए, एक तो अकेलापन बहुत है ना भाई साहब, पहले तो ये देखो ये चीजें हो क्यों नहीं है, अकेलापन बहुत है, लोनलीनेस है लोगों में। बोलने वाले हजारों, सुनने वाला कोई नहीं, सुन नहीं रहा कोई, बोल रहे हैं हर कोई। बताओ, मेरा एक दोस्त है, फहद नाम है उसका, वो उसको दुनिया की हर चीज पता है भाई, तू बस बोल ले उसको। ये माइक कहाँ से लिया उसको पता है, हाँ, ये कहाँ से, विकिपीडिया। हाँ विकिपीडिया। कौन सी उंगली से बड़ी है, उंगली की बात ही हो रही है, कौन सी किससे बड़ी है सब पड़ा है। हमारी लेफ्ट थाई राइट थाई क्यों बड़ी, तो राइटी में लेफ्टी में क्या फर्क होता है, क्यों होता है, क्या वो कर रहा है ना, वो देख रहा है भाई कि वो जो बीजिंग वाला जहाज जो है NH क्यों हवा से गायब हो गया था, उसको देखना है। हकीकत टीवी है वो, तो सब पता है उसको। इसमें किसी चीज़ को कोई नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि लाइक यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं, जिसको करना है वो करेगा, रिग्रेट करेगा, नहीं करेगा नहीं रिग्रेट करेगा, मंड के करेगा, या तो नशे करो मत, कर लिए तो रुको मत। बहुत आला। रैप और शायरी के अलावा क्या करते हैं ज़िंदगी में? शायरी मैंने देखी आपकी इंस्टाग्राम पे बहुत चलती है, बहुत वायरल होती है भाई। रैप, शायरी, व्लॉगिंग, इसके अलावा ज़िंदगी में क्या करते हैं? थिएटर स्टार्ट करूँगा नापा से। नहीं वैसे क्या चल रहा है, तो फ्यूचर के प्लान है ना ये, तो अभी क्या चल रहा है इसके अलावा, क्योंकि 1 साल से यूट्यूब तो नहीं है। 1 साल से यूट्यूब नहीं है। अब जो प्लान है वो ये है कि फ्रॉम लाइक 1 अगस्त ऑनवर्ड यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना है, रैप में कंसिस्टेंट होना है, सही, और नापा जाना है ज़िंदगी के मुताबिक। जो मैंने बहुत 3-4 साल से सोचा होता कि एपिसोड्स बनाऊंगा, वो एपिसोड्स बनाना है, पॉडकास्ट का रूम हायर करना है या बनाना है घर में, जो भी बेहतर लगे उसके अकॉर्डिंगली, जिस तरह तुम कर रहे हो इस तरह पॉडकास्ट वगैरह करनी है। पॉडकास्ट मतलब अपने खुद से, पॉडकास्ट दूसरों की अभी सोचा नहीं इतना, लेकिन खुद से, लाइक देयर इज अ होस्ट देन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वो ज़िंदगी के मुताबिक। एक फैंस को पता है मैंने काफ़ी सोचा था बहुत पहले से, तो वो करना है। अब ये इतनी सारी चीज़ें ना यार, नापा पे ना वो करना है, तो दिस इज़ लाइक इनफ फॉर 24 आवर्स, जहाँ पे जिम करता हूँ, बहुत शौक है जिम करने का, अभी मौका मिला है करने का, क्योंकि वो हर्निया का पेन अभी चले गया। तो द थिंग इज कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे टीम चाहिए। अभी ये भी अगर मैं बोलूँ ना यार ये मैं अकेले कर लूँगा, तो नहीं कर सकता, और कराची ऐसे हालात में नहीं कर सकता, मैं शूट ही नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ में गार्ड ना खड़ा हो। तो हमारा एक गार्ड है, तो हर शूट पे मैं इस गार्ड को बुलाता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता ड्राइवर है कि नहीं मेरे साथ, मैं खुद चला लूँगा, गार्ड चाहिए मेरे को, फिर टीम चाहिए, फिर वीडियोग्राफ। अब तू बता कि यार एक ब्लॉग बनाने के लिए अगर मैं उस ब्लॉग वो एक नॉर्मल ब्लॉग है तो नॉर्मल चले आता है, लेकिन अगर प्रॉपर ब्लॉग है जिसमें मुझे मेरे गिम्बल शॉट चाहिए, मुझे और चीज़ें 4-5 चीज़ें चाहिए, मुझे 4-5 जगहों से शॉट चाहिए, मेरे को पूरी टीम चाहिए। अभी एम्प्रेस मार्केट में बीच में खड़ा होकर मैं क्या अकेले नहीं कर सकता, 4 लेंसेज चेंज करूँ, ये देखूँ वो देखूँ, ड्रोन का रिमोट उठाया, फिर लेंस पकड़ा लगाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मेरे शॉट कौन लेगा, फिर गिम्बल बैलेंस किया, फिर उसके बाद लोग अटरम पटरम लोग घूम रहे हैं, उनको बताना है आप साइड पे हो जाओ, मैं यहाँ शूट कर लूँ, ये वो कराची है भाई, ठीक है। तो फिर स्नैचिंग ना हो जाए तो गार्ड साथ में खड़ा हुआ है। तो इस इतनी सब पंचायतों के बाद एक तुम सोचो कि 20-30 सेकंड शूट हो रहे हैं, ठीक है, 40 सेकंड का निकल रहा है, उसमें भी आप घर आके रिग्रेट करो यार सोचा था घर से ऐसा चाहिए, ऐसा ही नहीं, एग्जीक्यूट कुछ और हुआ, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, वहाँ शूट करने नहीं दिया, यहाँ पे लाइट ज़्यादा थी, वहाँ पे धूप हो गई, यहाँ पे हालात ख़राब थे, वहाँ से हम मेरे वीडियोग्राफर को जल्दी जाना था, गार्ड को जल्दी जाना था जी, ड्राइवर को जल्दी जाना था, गाड़ी में पेट्रोल था, हमने दही मंगा लिया था, इसके बीच में चल रही है शूट, और फिर शूट में देना है अपने आपने फुल एक्सप्रेशन भी, ऑडियो तो सबसे मसला कि ठीक है। तो ये पंचायतें देखो ना तुम, तो अगर ये सिर्फ व्लॉगिंग बता रहा हूँ, अब इसके साथ फिर रैपिंग है जी के भाई वो गाना मिक्स मास्टर कराना है, इस तरह का रैप है, उसको बैठ के पुरानी वाली टीम कहाँ गई? पहले भी तो मैंने आपको देखा था, वो मेरी पहले कभी भी कोई टीम थी ही नहीं,
अकेले किया मेरे सब 2 ये? वीडियोग्राफर थे जो बहुत अच्छे थे। एक ने वीडियोग्राफिंग कम कर दिया, सही। नहीं करता था नहीं, और दूसरे की शादी हो गई और जॉब, एक की 9 to 5 जॉब लग गई, एक की शादी हो गई। तो एक 9 to 5 करता है, अब ऑब्वियसली उसको ज़्यादा आमदनी मिली है, मैं उसका रिस्क क्यों खाऊं? तो सही। वो सिर्फ सैटरडे संडे आ सकता है, और दूसरे की शादी हो गई है, उसकी भी 9 to 5 लग गई है। ऐसा नहीं है यार, पूरा लाहौर, पूरा कराची लड़कों से भरा हुआ है। ऐसा ही है। गिम्बल चला लेंगे जी, 5,000 कर भी लेंगे, चार्ज हाँ। तो कर लेंगे। और फिर मुझे उनसे सीखने को मिलता है, उनको मुझसे सीखने को मिलता है। कुछ 19-20 तो मुझसे सीख रहा है कि यार हमजा भाई ये अच्छा कॉन्सेप्ट क्या लेके आया है यार, इसको ऐसा शॉट चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, कोई मैं कुछ उससे आप सीख रहा सीख रहे हो, हूँ कि यार हाँ। ये तूने कैसे लिया, न्यू लैम में शॉट था, वो घूम के उसने लिया था, यार ये तूने कैसे लिया, मैं तो नहीं लेना था। मैंने देखा है आपको बाइक्स का बहुत शौक है। पहली बाइक कौन सी ली थी? ZX 6R कावासाकी, ZX 6R कावासाकी। कितने की मिली थी ये? निंजा, कावासाकी निंजा 600cc, ये मेरी थी 23 लाख की। 23 लाख की। तो ये सारा पैसा यूट्यूब से कमाया था? हाँ, सारा यूट्यूब से कमाया था? सारा यूट्यूब। और फिर बाइक ले ली? ब्रांड से कमाया यूट्यूब था? से तो नहीं कमाता था ना मैं, मतलब ब्रांड से कमाता था, ब्रांड से कमाया था सारा। और फिर बाइक ले ली? और फिर बाइक ले ली, फिर बाइक सबसे तेज बाइक कौन सी लगती है अच्छी बाइक लगती है जो चलाई हो? BMW। BMW कौन सी? BMW जो नया मॉडल है 21-22 का, जो नया मॉडल है BMW, वो 1000 RR भी अच्छी लगती थी पहले, लेकिन अब BMW जो नया मॉडल है वो बड़ा। और वो कौन सी हैवी बाइक है जिस पे आप दूध दही ले आओ जाके, वो है जो गरम वरम नहीं होती? हैवी बाइक लोगे आप, उसमें दूध दही लाओगे आप, नहीं, बहाना जो गरम- ढूंढोगे बाहर जाने का। गरम नहीं होती, और ये वो वरना होता है ना, ये R1 वगैरह बहुत गर्म हो जाती है। R1 R6 बहुत गर्म होती है। मैंने R6 नया मॉडल रखा था ना अभी 2017 का, वाइट वाला, बड़ा फिट लगा था। चलाने वाला भी पसीने में डूबा होता है बेचारा हेलमेट के अंदर, ट्रैफिक यार में। मेरा ये दोनों साइडें पैर की दोनों साइडें जल गई थी, और वो डबल मोजे पहन के चला रहे हैं हम, क्योंकि वो हीट इतनी मार 35 लाख रुपए खर्च 35 करने के बाद लाख 200 के मोजे, 200 के मोजे भी तो थे। आपकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, मैंने देखी थी, MP वाली। हाँ। जो आप कैंट के बाहर खड़े हुए थे, अंदर। वाइट कलर की बाइक थी, यूं उसको यूं देख रहे थे। वो मेरे फैन नहीं रही थी, मैं यूं बैठा हूँ, यूं कर रहा हूँ, और वो यूं जा रहा है, यूं वीडियो बना रहे हैं, मैंने ये बोला DM कर दिया इशारे से, उसने DM की, तो मैं यूं गुस्से में था। सीन क्या था वो? चलान हो गया था विदाउट हेलमेट मेरा कैंट के अंदर, तो भाई परिंदा भी 60 से ऊपर नहीं आ सकता तो चलान आया था। अच्छा। हाँ, तो अब वो चलान हो गया था, फिर वो मैंने डाली। फिर वो हमारा एक मरीर कैंट का भी एक पेज है ना अपना अंदर का, तो वहाँ डल गई। ऑब्वियसली वहाँ पे मरीर कैंट के रेजिडेंट जो ऑल ओवर द पाकिस्तान में ज़्यादा है, वहाँ से वायरल हुई, और फिर उसके बाद मैंने स्टोरी भी लगा दी थी, तो वो वहाँ से मीम बन गई। फिर वो वायरल हो गई कि भाई साहब इसका मतलब हैवी बाइकों के भी चलान हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, हाँ, वरना कोई हाथ भी नहीं देता इनको। हाँ, हाथ दे भी तो क्या करेगा। वैसे जिक्सर टाइड, जिक्सर भी अच्छी बाइक है। यहाँ पे रजिस्टर कराने का फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं बाइकें 6-8 महीने मैक्सिमम साल रख ली, तो आप कितनी रजिस्ट्रेशन चेंज करोगे? फर्स्ट ओनर तुम 3 साल में 5 ओनर हो गए हम। और ज़्यादा कराची में तो है भी NCP। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है दिस और डैट, कुछ ना कुछ बताना है उसमें से। सही। डेली व्लॉगिंग या टिकटॉकर? डेली ब्लॉगिंग। जुनेजो या मूरो? जुनेजो। सुजुकी या यामाहा? यामाहा। गालिब या फिर जॉन एलिया? जॉन एलिया। यंग स्टैंडर्ड्स या डिवाइन? दोनों यार। नहीं, इसमें एक बताना ना, सीन तो Divine। ये है। डिवाइन? डिवाइन। यंग स्टैंडर्ड्स नहीं? दे आर द ओनली वन हुज जो अंडरग्राउंड को ले गए, मेन स्ट्रीम पे लाए, और वो ट्रेविस स्कॉट से स्टेज शेयर किया है, मैं उनका क्या बोलूँ, ठीक है। लेकिन डिवाइन इज वन ऑफ दो जिसकी वजह से मेरे कानों ने रैप सुना, क्योंकि 90% रैपर तो वो बनता है ना जो अंग्रेज से आता है, अंग्रेज शो। रैपिंग या फिर यूट्यूब, मतलब व्लॉग या फिर रैप? व्लॉग। व्लॉग रैप बस चलता रहेगा, जब मूड हुआ बना लिया। इंस्टाग्राम या फेसबुक? 100% इंस्टाग्राम। फेसबुक क्यों नहीं? हो गया, छोड़ दिया ना, अब वही वाली बात, ऑर्किड या फेसबुक, MSN या फेसबुक, तो फिर हम बोलेंगे फेसबुक। तो अभी तो जितनी गेम्स किस पे हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे? गेम्स इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे गेम्स हैं, लेकिन फेसबुक पे इंसान वायरल बहुत जल्दी हो जाता है, आपको बूस्ट बहुत अच्छा मिल जाता है फेसबुक पे। लेकिन एस्थेटिकली Known face फेसबुक बहुत अपने जल्दी हो आप जाते हो को आप। फेसबुक अपने लिए कुछ चेंज नहीं ला रहा ना, कुछ नया ऐसा। हाँ, वही चल रहा है, जो वही चल रहा है, जो चल Reels रहा आ है, गई बस हैं वो जो हमने बस लिखा था ऑन द वॉल व्हाट्सएप, बस वही है। डकी या माँ सफदर? माँ सफदर। माँ सफदर। डकी क्यों नहीं? तुमने पूछा, मैंने बता दिया। सर्दी या गर्मी? बहुत गर्मी। गर्मी। नहीं, पसंद क्या करते हैं, सर्दी या गर्मी? विंटर समर? सर्दी। सुबह या रात? बहुत लाइट रात। बंद कर दो, फुल माहौल बन बहुत गया। रात। बहुत रात। 12 बजे के बाद जो लड़के का दिमाग चलता है ना, 12 से 4 के बीच, ओवर थिंक करते हैं, बहुत करते हैं वो तो, वही तो गेम है। फिर एकदम से वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। हाँ, वो तो एकदम से डिपेंड करता है, टाइमिंग पे खत्म हो जाती है। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी विदाउट आलू। विदाउट आलू बिरयानी। रैपिड फायर है भाई, फौरन जवाब देना है, 2 सेकंड के अंदर अंदर। बाइक्स? पीस। पीस, सुकून। सुकून। व्लॉगिंग? कमाई। बर्गर? नॉट अ वाइब। फेवरेट? मैं खुद। फेवरेट यूट्यूबर? मियो। पैसा? सुकून। पैसा नहीं। प्यार? बहुत लगे। रैप? लर्निंग। खाना? एब्स। एब्स। दुबई? रिग्रेट। मुंबई? वाइब। पुनीत सुपरस्टार? ट्रेंड।
दोस्त, फैमिली। हमजा भाई, लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है? मेन फ़र्क क्या होता है कि लड़कों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है लड़कियों की? या लड़के स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लड़कियां नहीं होती? लड़कों ने अगर एक चीज़ बोल दी ना तो उन्होंने बोल दी, समझ रहे हो? सही है, मैं तो उसे बोल दिया कल 3 बजे मिलेंगे, कल 3 बजे मिल जाएंगे। हमारा कोई प्लान नहीं है सही है। कि कल 3 बजे जेंडर पे मिलेंगे और मैंने उसके हफ्ते से पहले प्लान बनाया हुआ नहीं। अपना ऐसा नहीं है, अपना ऐसा है कल 3 बजे मिलेंगे। कहाँ है जेंडर? आ जाओ। नहीं भी है जेंडर तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्या कमिटमेंट, हम लोग जबान पे चल रहे हैं। और वही जब हम लड़कियों से, क्योंकि ऑब्वियसली पहले दोस्त बनता है, सही है, फिर एक एज आता है जब आपकी गर्लफ्रेंड बनती है। यहीं पे हम धोखा खाते हैं लड़कियों से, सही है। क्योंकि वो कभी इस तरह नहीं चली इस तरह हम चले। वर्बल प्रोमिस पे नहीं चली वो हमेशा चली है कि पापा ने कुछ दिला दिया या फिर मेरी फैंटेसी है ये खरीदनी। क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपनी बाप की नीचे शुरू होती है और अपने मियाँ के नीचे खत्म होती है। इसके बीच में उसको जीने के लिए 4-5 साल मिलते हैं। अपने मियाँ के साथ शुरू हुई तो कुछ भी है, उसका मियाँ है जवाब दे, बाप है कुछ भी है जवाब दे। लौंडा जब से घर से बाहर निकला से लेकर जब से वो जिंदा है वो रूल कर रहा है ब्रो, तो वो वर्बल प्रोमिस पे चल रहा है। लड़कियां नहीं है, क्या मैनिपुलेट करती हैं, लड़कियां जिद्दी होती हैं, लड़कियों को कहते हैं टेढ़ी हड्डी बनी है, लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं। उनके पास जो नज़ाकत है, जो लुक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमारी समझो नीड है। सही है, सही। ये एक फ़र्क है कि लड़कियों के लिए कॉमन कुछ भी नहीं होता। कॉमन सेंस नॉट फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़। ये मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूँ। अच्छा। कॉमन सेंस लड़कियों के लिए नहीं है। अगर ये है तो ये क्यों नहीं है? कुछ लड़के तो दोस्त हैं मेरे जिनकी लड़कियों वाली हरकतें हैं, जिस तरह के फहद अब उसमें सवाल है कि क्यों, कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं? तुम उस लड़के के साथ घूमो जो बोलेगा यार मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने, क्योंकि तो लड़कियां करती हैं। हाँ। अपन लोग 2 काली शर्ट पहन लें, अपन लोग बोलेंगे ट्विनिंग, वो जल जाएंगे। द बेसिक्स ऑफ वर्बल प्रोमिसेस और द मैक्स प्राइड कि यार तूने ये कर लिया, तू मेरा भाई, ये इसके बीच में जितना भी बैरियर है। लड़कों का बेस्ट फ्रेंड भी तो कोई एक ही होता है ना, 1 या 2 होंगे। लड़कियों की हर कोई होती है यार। 2 दिन पहले मिली है और लड़कियों फिर की फुल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक पक्के रिश्ते से पहले एक अटैचमेंट होती है जो हमें लगता है कि हमारा पक्का रिश्ता है, लेकिन वो होता नहीं। हाँ। आपस में लड़कियां उस आपस में अटैचमेंट पे लड़कियां, जीती अच्छा, हैं हाँ। कि ये अटैचमेंट जो हो गई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सही। ये बचपन में साथ थी तो ये बेस्ट फ्रेंड है। अभी पूछ लो क्या जरिए उस बेस्ट फ्रेंडशिप का, कद्दू कुछ नहीं है। बस बचपन में स्कूल में साथ थी तो बेस्ट फ्रेंड है। लड़के निभा के दिखाते हैं। उन्होंने हर कदम पे हर रिश्ते को निभा के दिखाया है कि तू धड़ल्ले से बोल सके कि भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि तूने कल ये कर लिया था ब्रो। तूने मेरे लिए तूने ये किया, परसों ये तूने कर मेरे लिया था लिए मेरे किया है। साथ। उसके लिए कोई बचपन में जाने की जरूरत नहीं है कि बचपन में ये मेरे साथ थी तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लड़कियों की बहुत पुरानी बेस्ट फ्रेंडें चल रही हैं, लेकिन अभी उसका रीजन कुछ भी नहीं है। ये फ़र्क है, ये फर्क है लड़का लड़की में। मेन रीज़न। मेन रीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डिफॉल्ट एक शेर है, वो मैं एक मुखड़े पे खत्म कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि लाइक विजन क्या है इसका। आंखें तो देख रही हैं, आंखों के पीछे क्या है? ख्वाब आंखों से ज़बां से हर कहानी ले गया, मेरी बातों से वो मेरी रवानी ले गया, मैं जीना चाहता था वो मेरी जवानी ले गया। वाह 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 वाह। सो द डेप्थ क्या है कि ख्वाब आंखों से ले गया और चेहरे से वो हर निशानी ले गया, मेरी ज़बां से वो मेरी कहानी ले गया और मेरी बातों से वो मेरी रवानी ले गया। वो हर चीज़ वो एक चेहरे से ले गया, फिर उसके बाद बचा कुछ नहीं, तो मैं जीना चाहता था वो मेरी जवानी ले गया। क्या बात है। अब जिए कैसे, जवानी चली गई। जब भी आपका दिल टूटता है तो आपके दिमाग को पहले से पता होता है। दिमाग का होमवर्क होता है कि लाइक ये लड़की अच्छी नहीं है, या ये लड़का अच्छा नहीं है, या ये मोहब्बत अच्छी नहीं है, या इस मोहब्बत में आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोहब्बत करते हो। दिमाग पहले से बोल देता है कि भाई साहब ये आगे नहीं चलेगी, लेकिन दिल उस वक्त अटैच हो चुका होता है और दिल कहता है भाई साहब चला, अब हम नहीं हटेंगे यहाँ से। सही है। और हम लड़के लोग हैं, हम लोग बर्बादी की हद तक प्यार करते हैं क्योंकि हमें छोड़ने से डर लगता है। तो उसमें है कि दिले नाकाम के हैं काम खराब, तुम पे लिखने बैठा तो कर दी शाम खराब। अब वो कहती है फिर करो मोहब्बत हमजा, हम क्यों करें अपना नाम खराब। क्या दिले नाकाम के हैं काम खराब। ये शेर लिखा था कि ना गुलिस्तान ना गुलाबों से निकल कर आई। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मेल, खुशबू, महक। ना गुलिस्तान ना गुलाबों से निकल कर आई, वो एक खुशबू थी ख्वाबों से निकल कर आई। इस शेर में शायर कह रहा है कि हम ख्वाब देख रहे हैं और उस ख्वाब में अपने को एक स्मेल आ रही है, और वो खुशबू कहाँ से आ रही है? तो ना गुलिस्तान गुलाबों से निकल कर आई, वो एक खुशबू थी ख्वाबों से निकल कर आई। फिर नहीं रहा कोई प्यार तेरे काबिल, और ना कोई मानी किताबों से निकल कर आई। हमजा भाई मुझे भी शेर आता है, अभी अभी लिखा है मैंने, बहुत टाइट शेर है, गौर फरमाएगा। गौर है। मैं कराची का लड़का हूँ, मुझे फ्लेक्स नहीं करना। मैं कराची का लड़का हूँ, मुझे फ्लेक्स नहीं करना। मेरी नफरतों को कभी टेस्ट नहीं करना। बज गए हैं रात के 4, कब तक चैट करती रहोगी, सेक्स नहीं करना। कैसा? तो फिर क्या किया? नहीं नहीं, ये तो मैंने लिख लिया ना, कोई मिली नहीं, लिख लिया मैंने, ये लोगों के लिए, फ्यूचर के। मैं सफ़र को और मुश्किल बना रहा हूँ अभी, सफ़र को और मुश्किल बना रहा हूँ अभी। तुम्हारी याद में सब कुछ भुला रहा हूँ अभी। इफ़ यू लाइक लव वन वुमन तो बाकी सब चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, 50 mm लग जाता है दिमाग में। सही, फोकस पे वही होती है। सफ़र को और मुश्किल बना रहा हूँ अभी, उसकी याद में सब कुछ भुला रहा हूँ अभी। मुझे कोई पढ़े तो कैसे पढ़े,
मैं खुद तो मैं लिख के मिटा रहा हूँ अभी। सारे शेर खुद ही लिखते हैं? 19-20। और ये कब किस टाइम ऊपर से हावी होता है, हावी? बिल्कुल आमद होती है किस नहीं यार, टाइम ये पे? मतलब किस तरह है कि लाइक गाड़ी चलाते हुए सोच रहे हैं? नहीं। फिर यार मुझे ना, अच्छा मुझे डीप लिखना आसान लगता है, मुझे फ्लेक्स लिखना मुश्किल लगता है। जिस तरह मैंने अभी गेम बॉय लिखा है ना, गेम बॉय सारा फ्लेक्स है, तो इट्स लाइक गेम बॉय का हुक है ये कि गेम बॉय चौड़ा विंग स्पैम चलता नेम बॉय, दिल्ली से कराची सारा लव है सेम बॉय, दौड़ा हूँ मैं इतना अब दौड़ेगा फेम बॉय, ऊंचे थे ये ख्वाब तो बढ़ा ली रेंज बॉय, वक्त है बदलता सब हो जाता चेंज बॉय। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा कि लाइक यार ये लोग फ्लेक्स आसानी से लिख देते हैं, मैं ये मैं वो मैं ये, या तो कभी इतनी पैसे ही नहीं आए फ्लेक्स करें मैं मर्सिडीज में बैठा घूम रहा, हम बैठे ही नहीं भाई और 70 पे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ 70 बच्चा ही लग रहा है, ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा हमजा भाई आपसे बात करके, नहीं बहुत मज़ा आया। उम्मीद है Thank you आपसे यार, इंशाल्लाह, दोबारा पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। हमजा इब्राहिम भाई हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने थैंक का। यू यार, बहुत बहुत तो शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे कभी, मिलते हैं फिर कट अजनबी की करके। तरह मिलते हैं कट करते काम बच्चे से। काम 25 से। थैंक यू।